हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप सभी को हैप्पी चौथ। आज भादे की चौथ है और आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। अब मुझे सुननी है कहानी। बिना कहानी सुने हम लोग चाय नहीं पीते। तो अब चलते हैं मंदिर में और कहानी सुनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। निकाली तो मैंने साड़ी ही थी, लेकिन मुझे जाना था मार्केट। तो मैंने पहन लिया फटाफट से सूट, क्योंकि मेरे पास रेड और मतलब पिंक कलर में कुछ भी नहीं था, तो भाभी से लिया सूट। और जो मेरी चुन्नी है जो पर सर पे लेके की होती है, जो ओढ़ना बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो यहीं रखा हुआ था। तो मैंने फटाफट से इसको ओढ़ा और आ गई हूँ। मम्मी को कहा फटाफट से कहानी सुना दो, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। मैं और काशवी भी मेरे साथ आ गई थी मंदिर में बैठे हैं। यहाँ पे मम्मी और भाभी ने सुन ली थी। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो फिर नहा धो के मैं भी आ गई हूँ कहानी सुनने के लिए। और फटाफट से मैंने माता की पूजा करी और उनको रोली चावल मूली सब चढ़ाए। काशवी देख रही है। काशवी का ना बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा शौक़ है टीके का। जब भी हम लोग पूजा करते हैं ना, तो वो टीका तो पक्का लगवाती है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब शुरू से ही शौक़ है, और उसको इतना भी पता है कि टीका लगाते कैसे हैं, किस तरीके से उसका जो मतलब स्टेप्स होते हैं टीका लगा के चावल लगाना एंड ऑल। फिर मैंने माता की पूजा करी और मम्मी ने मुझे आँखें दी और आँखें लेकर मैंने कहानी सुनी। टेढ़ा खड़ा काशू के भी निकालो। ओहो दिखा ओल्लो वाह इधर चुनना चुनना। फिर मैंने कहानी सुनने के बाद सुकून से बैठकर फटाफट से चाय पी और मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। क्योंकि भैया राखी के पैसे मिले हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना तो बनता है। तो मैंने सोचा इस बार यहीं से थोड़ी बहुत मुझे कुर्तीज़ लेनी थी घर में पहनने के लिए। तो मेरी फ्रेंड के यहाँ मुझे जाना था। मैंने फटाफट से काशवी को सबसे पहले ना मुझे एक साड़ी का लहंगा बनवाना था। तो मैं मम्मी और काशू निकल गए। उसके लिए मुझे जाना था, मतलब मेरी है मतलब सिस्टर की जो बेस्ट फ्रेंड है उनके यहाँ पर। तो मैं निकल गई हूँ। ये है मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड, और हम लोग गए उनके घर पर। और उस फटाफट से मैंने लहंगे का माप दिया। और हम लोगों का फास्ट हमने कुछ खाया पिया नहीं। दीदी हमेशा बोलती है कि तुम बिना ही हमेशा फास्ट वाले दिन ही आते हो। यहाँ से मैं फ्री होकर निकल गई। घर जाके काशू को सुलाया वापस से, खाना वाना खिला के, और मैं खुद वापस से मार्केट निकल गई हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी गाड़ी पर अकेले, जैसे पहले जाती थी गाने सुनते हुए आराम से अपने आप को एंजॉय करते हुए मैं पहुंची। मुझे स्टफ़्स लेने थे, तो उसके लिए मैं निकल गई। ये है हवा महल। बहुत ही अपने बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप भी जयपुर के हो और ब्लॉग देख रहे हो तो अपनी जगह तो देखी होगी, बहुत फेमस है फ़ोटो शूट के लिए, तो बहुत ही अच्छी है। और इसके सामने एक बहुत ही प्यारा कैफ़े है। अगर आप भी कभी जयपुर आते हैं, आप आउटर हो, तो आप यहाँ पे आके बहुत ही प्यारा व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से मेकअप प्रोडक्ट्स लिए, सिस्टर के लिए लेना था। जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने फटाफट से ख़रीद ली है। और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन ह्यूमिडिटी ऐसी हो रही थी कि मेरी शक्ल देखो आप कैसी हो रही है। बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे और कंटिन्यू पसीने आ रहे थे। मैं खुद ही को देख रही थी कि यार क्या हालत हो जाती है कुछ भी करने के लिए निकलो। ऊपर से हेलमेट भी पहनना होता है, तो पूरा चंपक लाल बन जाते हो आप, पूरे बाल चिपक जाते। फिर मैं आ गई हूँ घर पे, सारी शॉपिंग करके। खाया पिया कुछ नहीं होता ना उस दिन, बहुत अलग से ही फेस पे दिख जाता है। सीरियसली अन्न और पानी का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाता है तो शक्ल पे 12 बज जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 3 कुर्तीज़ में लेकर आई, जो कॉटन की है, बहुत अच्छी है, हर मौसम के लिए अच्छी है। कुछ चीज़ें यहाँ का जो छोटा मार्केट है कटले का, छोटी चौपड़ पर है, वो बहुत अच्छा है। वहाँ से आप बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घर के यूज़ेस की। और मेरे को ना आते आते मेरे को ना सैंडल्स का, चप्पल का इतना शौक है। मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी। मम्मी के यहाँ भी है, वहाँ भी है। मेरी मम्मी तो हमेशा ही मुझे कहती है कि एक काम करो, इनकी सबकी माला बनाकर पहन लो, तुम इतनी सारी है। और उसके बाद मैंने ये जूतियाँ ली, क्योंकि मुझे चाहिए होती, कभी कभी आप इंडियन आउटफिट पहनते हो तो
और उसके बाद मैंने सारा सामान आपको दिखा दिया है। और फिर हमने शाम को सुनी कहानी, क्योंकि शाम हो ही चुकी थी, बस चाय वाय पी के हम लोगों ने कहानी सुनी, क्योंकि शाम होने के बाद जब तक चाँद नहीं आता तो आप कहानी नहीं सुनी थी। एक बार हमारे वापस से माता की पूजा करते हैं और मम्मी और जोत लेते हैं, हमारे नहीं लेते, और जो सास का हम लोग बया कलपते हैं, यहाँ राजस्थान में ऐसा रिवाज है, तो वो मैंने कल्पा, मम्मी ने मुझे वो कल्पा दिया। और उसके बाद चाँद होने तक हम लोग पानी नहीं पीते हैं और बस आने का वेट करना होता है। और जो भादवे की चौथ का जो चाँद होता है वो लेट ही आता है, और जयपुर में अभी बदल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लेट ही आना था, लेकिन टाइम था 8:59 8:53 ऐसे कुछ टाइमिंग था, लेकिन चाँद नहीं निकला। कब तक निकला? 12 बजे तक। बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल भी आए, हम भी पूछ रहे थे निकला कि नहीं निकला, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदल हो रहे थे। बैठे बैठे वेट कर रहे हैं, शायद 3 से 4 बार मैंने राउंड भी मार ली थी ऊपर नीचे के, चाँद नहीं आ रहा था। बहुत तेज़ वाली भूख लगने लग जाती है, ऐसा लग रहा था हमको भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि चाँद नहीं आता तो बिना चाँद देखे हम तो खाना नहीं खाते। बहुत सारी जगह ऐसा होता भी है। आपकी अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपकी मजबूरी हो तो आप खा सकते हो, दिन का भी कर सकते हो। यहाँ हम लोग की हालत देखो कितनी खस्ता हो रही है, बस वेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने वेट करते करते मैं वापस से नीचे चली गई थी, और फिर आया चाँद। एक बदल में से आपको मैं दिखाऊंगी भी निकलता हुआ, ऐसे ही रोशनी आई, हम इतना खुश हो गए कि यार हाँ यार यही वाला है चाँद। वहाँ से सिस्टर का भी कॉल आ रहा था कि देख देखो वो है ना, मतलब जो रोशनी दिख रही है ना वही वाला चाँद है। उसके फटाफट से मैंने तो चेंज कर लिया था, भाई 12 बज रहे थे। फटाफट से मैं आई और यहाँ पे अर्घ दिया भगवान को। मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि आगे चलो आप खाना खाएंगे नीचे जाके। ऑलरेडी पूरा दिन ही बीत चुका था, अगला दिन लग जाता है 12 बजे बाद। यहाँ हमने भगवान को बोला भाई सबको, सभी ही जो सुहागन लड़कियाँ उनको सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देना, हमें भी देना, हमारे सबके पतियों की लंबी उम्र हो। यहाँ पे मम्मी का आशीर्वाद लिया और भाभी ने मेरा लिया। उसके बाद हम लोग नीचे गए, खाना खाया, फटाफट सर्विंग करी, खा पी के और हम लोग फ्री हो गए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, और जिस तरीके से रहा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पूरा चाँद आने पर वापस से एक बार भगवान को हाथ जोड़े, नीचे आए, खाना खाकर फ्री हो गए और खाना डिस्पोजल में खा लिया, जिससे बर्तन नहीं मांजने पड़े हम सबको, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। और चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना 12 बज चुके हैं और फाइनली खाना खा लिया है और आज का दिन बहुत अच्छा गया है। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।